डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बिपोलैरिटी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत संघ एक साम्यवादी देश था, परंतु शुरुआत से ही यह ऐसा नहीं था। 1917 से पहले यह एक राजतांत्रिक देश था। 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसमें इसके शासक जार निकोलस द्वितीय को मारकर यहाँ साम्यवाद की स्थापना हुई। यह क्रांति पूंजीवाद के खात्मे और समाजवाद की स्थापना के लिए की गई थी, ताकि समाज में समानता का सिद्धांत लागू किया जा सके। सोवियत प्रणाली में इसके निर्माताओं ने राज्य को प्राथमिकता प्रदान की। इस प्रणाली में धुरी कम्युनिस्ट पार्टी की थी और अन्य किसी राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह न थी। पूरी अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश, जिन्हें सोवियत संघ ने फासीवादी शक्तियों से आज़ाद कराया था, सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए। इसलिए इन सभी देशों में सोवियत प्रणाली विकसित की गई। इन देशों को ही साम्यवादी खेमों के देश या फिर दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। विश्व में अमेरिका के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफ़ी विकसित थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा इस्पात तथा मशीनरी आदि शामिल थे। सोवियत संघ की औद्योगिक व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। यहाँ पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन होता था। सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर निर्धारित कर दिया था। वह लोगों की आधारभूत ज़रूरतों की चीज़ें जैसे खाद्य पदार्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि रियायती दरों पर उपलब्ध करवाती थी। उत्पादन के सभी संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण था। बाद के काल में सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही हावी होती चली गई और जनता का जीवन कठिन होता गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी अभिव्यक्ति कार्टूनों और चुटकुलों के रूप में करते थे। सोवियत संघ 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर बनाया गया था, लेकिन यह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इन गणराज्यों में रूस का प्रभाव सबसे अधिक था, इसलिए अन्य क्षेत्रों की जनता खुद को दबाव में महसूस करती थी। अमेरिका एक विकसित देश था। सोवियत संघ ने हथियारों के दम पर उसे पूरी टक्कर दी, परंतु उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। आर्थिक व बुनियादी रूप में वह पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप किया, जिससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण उसे अधिक से अधिक आयात करना पड़ा और पूरी अर्थव्यवस्था ठहर सी गई। आइए अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ का विघटन। जिस तरह 1917 में सोवियत संघ का एक समाजवादी देश के रूप में तेजी से उदय हुआ, उसी तरह 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी बहुत ही तेज गति से हुआ। सोवियत संघ का विघटन इतना आकस्मिक हुआ कि शायद ही किसी व्यक्ति ने कभी ऐसा सोचा हो। सोवियत संघ के विघटन का पूरा श्रेय मिखाइल गोर्बाचेव को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके अन्य बाहरी आर्थिक और राजनीतिक कारण
भी थे। आइए अब हम इन कारणों में प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार से करेंगे। नंबर 1, गिरती पड़ती सोवियत अर्थव्यवस्था। 1930 से 1970 के बीच भारी उद्योग व सैनिक उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। इससे सोवियत संघ एक बड़ा औद्योगिक राज्य बन गया। तब संसार के निर्माण उत्पादन का 17.6% केवल सोवियत संघ पैदा करता था। इसमें तकनीकी शिक्षा का विस्तार भी तेजी से होने लगा, लेकिन युद्ध के चलते सैनिक उत्पादों की भरमार रही। व्यापारिक वस्तुएं देखने को भी नहीं मिलती थी। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इसमें सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। सरकारी खर्च निरंतर बढ़ने लगे थे। नौकरशाही का बोलबाला था। उस समय सोवियत संघ की कागजी मुद्रा रूबल भी व्यर्थ रूप धारण कर चुकी थी। सरकारी खजाने में जनता के भरण पोषण के लिए भी धन नहीं था। राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में थी कि वह अपने गणराज्यों को भी बनाए रखने में सफल न हो सकी। इस प्रकार गिरती पड़ती सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिकी शस्त्रों की होड़ का मुकाबला न कर सकी और अंत में बिखर गई। नंबर 2, गोर्बाचेव की भूमिका। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया। वे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। उन्होंने पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति देखकर सोवियत संघ में भी सुधार लाने के लिए प्रयत्न किए। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र के निर्माण के लिए कई नीतियां चलाई, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। इन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर भी रोक लगाई। 1991 में एक तख्तापलट हुआ जिसमें इनकी सरकार को गिरा दिया गया। नंबर 3, नए राज्यों का उदय। सन 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी पर रोक लग गई और बाद के सोवियत गणराज्यों ने लोकतंत्र और पूंजीवाद को अपना लिया। अन्य राज्यों को भी बिखरता हुआ देखकर तुरंत इस मुद्दे को हल किया गया। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का अधिकारी रूस को घोषित किया गया। विघटन के समय परमाणु शक्ति संपन्न राज्य का दर्जा रूस को मिला। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। नंबर 4, तत्कालीन कारण। इन सब बातों के बावजूद भी संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने सोवियत संघ के अंदर लोगों को दंग कर दिया। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ।